नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बहुत ही प्राचीन और ज्ञानवर्धक कहानी में स्वागत है। ये कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। यह एक नाग और नागिन की कहानी है। यह एक बहुत ही प्राचीन समय के राजा की कहानी है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए ताकि ऐसी ही नई नई और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि कभी कभी मुख से निकली हुई झूठी बात भी सच हो जाती है। वह कैसे सच होती है, चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी। रानी ने अभी तक किसी भी पुत्र या पुत्री को अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया था। राजा इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। राजा जब सुबह शाम कभी भी सैर के लिए महल से बाहर निकलता तो नगर के लोग यही कहते कि देखो इस निर्वंशी राजा को, हमने इसका मुंह देख लिया, अब हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा। यह निर्वंशी राजा है, इसकी तो कोई भी संतान नहीं है, इसकी रानी बांझ है। ऐसा ही नगर के सभी लोग उसे ताने मारा करते थे। लेकिन राजा इस बात का कोई जवाब नहीं देता और न ही उन्हें सजा देता था, क्योंकि वह निर्वंशी राजा था, इसीलिए लोग उसे निर्वंशी कहा करते थे। और राजा इस बात को सत्य मानते हुए चुपचाप वहां से चला जाता था। लेकिन इस बात का बहुत गहरा प्रभाव राजा के मन पे पड़ता और वो और भी ज़्यादा दुखी होकर बहुत ही चिंता करने लगता था। राजा जब नगर से अपने राजमहल में वापस लौटा तो परमात्मा को याद करते हुए मन में विचार करने लगा कि हे परमात्मा, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है कि आपने मुझे इस जन्म में पुत्र या पुत्री कुछ भी प्रदान नहीं किया और मुझे बांझ रखा है। मेरी रानी को भी बांझ कहलाने का आपने मौका दिया है, जिसके कारण लोग उसे बांझ कहते हैं, और आपने मुझे भी निर्वंशी बना दिया है। हे परमात्मा, मेरी फरियाद सुन लो, मुझे पुत्र या पुत्री कुछ भी प्रदान करो। ऐसा ही मन में विचार करते हुए राजा चिंता में टहल रहा था महल के बीच। तभी रानी ने राजा के मुख के तरफ देखा। रानी ने देखा कि राजा किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं। दुनिया में भला कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति के चेहरे पे चिंता न पढ़ पाती होगी। रानी भी अपने राजा के चेहरे पे उस चिंता को देखकर जान जाती है कि राजा के ऊपर अवश्य ही कोई मुसीबत पड़ी है, या तो कोई बहुत बड़ी चिंता पड़ी है जिसके कारण राजा के मुख पे चिंता का यह भाव नजर आ रहा है। रानी ने राजा से पूछा कि महाराज, क्या बात है, आप इतने ज़्यादा चिंतित क्यों हैं? इस पर राजा ने क्रोध करते हुए कहा कि हे महारानी, आपको मेरी चिंता से क्या लेना देना? मैं चिंतित हूँ, आपको यह पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर रानी ने जवाब दिया कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपके सुख और दुख दोनों पे मेरा अधिकार है, इसलिए आप अगर दुखी हैं तो यह भी जानने का मेरा पूरा हक है। राजा ने जब रानी की ऐसी बातें सुनी तो राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं जब भी महल से बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे निर्वंशी राजा कहकर बुलाते हैं और तुम्हें बांझ कहते हैं। इसीलिए मैं यह परमात्मा से पूछ रहा हूँ कि हे परमात्मा, आपने मुझे कौन से जन्म के पाप कर्म की यह मुझे सजा दी है कि मुझे निर्वंशी बना दिया है और मेरी रानी को बांझ बना दिया है। महाराज के ऐसे शब्द जब रानी ने सुनी तो रानी ने सोचा कि महाराज बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। क्यों न मैं महाराज से यह बोल दूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और यही विचार करते हुए रानी ने महाराज से कहा कि महाराज,
आप पिता बनने वाले हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए आप इस चिंता को त्याग दीजिए। तब राजा ने कहा, क्या तुम सच बोल रही हो रानी? और खुशी के मारे रानी के हाथ पकड़ लिए। तब रानी ने कहा कि हाँ महाराज, यह सत्य बात है और यह तो खुशी का समय है, और आप ऐसे खुशी के समय में भी इतने उदास और इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जब राजा ने रानी की ऐसी बातें सुनी तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब रानी के बच्चे को जन्म देने का समय नज़दीक आने लगा। रानी ने तो राजा को खुश करने के लिए झूठ बोला था, लेकिन अब वह बहुत ही दुविधा में पड़ गई थी। वह मन में विचार करने लगी कि अब तो बच्चे के जन्म का समय निकट आ गया है। अगर राजा मुझसे पूछेंगे कि बच्चा कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या दिखाऊंगी और उनसे क्या कहूँगी? अगर मैं कह दूंगी कि मैंने झूठ बोला था, तो राजा का दिल टूट जाएगा और वे पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। ये रानी मन में विचार कर रही थी, तभी उसके पास उसकी सबसे प्रिय दासी आती है। तब रानी ने उस दासी से कहा कि हे दासी, मैं गर्भवती नहीं हूँ, लेकिन मैंने महाराज को खुश करने के लिए उनसे यह बोला है कि मैं गर्भवती हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? हे दासी, मैं कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छिपाती हूँ। अब इस झूठ में तुम ही मेरा सहारा बनो और जाके महाराज से कह दो कि हमारा पुत्र पैदा हुआ है। दासी ने जाकर राजा से कहा कि हे महाराज, रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। जब राजा ने दासी की ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने अपने गले का हार निकालकर उस दासी को इनाम में दे दिया और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। पूरे ही नगर में महाराज ने घोषणा करवा दी कि हमारे पुत्र पैदा हुए हैं, और पूरे ही नगर में मिठाई बंटवाया। धूमधाम से सभी लोग राजा के पुत्र के स्वागत की तैयारी करने लगे। जब महाराज अपने पुत्र का मुख देखने के लिए रानी के पास गए, तब रानी ने कहा कि हे महाराज, आप अभी अपने पुत्र का मुख नहीं देख सकते, नहीं तो इसके प्राणों पे संकट आ जाएगा, क्योंकि कुल पुरोहित ने कहा है कि जब तक हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो जाता तब तक आप इसका मुख नहीं देख सकते। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यह कैसा धर्म संकट है? आप कह रही हैं कि मेरे मुख देखने से मेरे पुत्र के प्राणों पे संकट आएगा। मैं इतने दिनों से अपने पुत्र को देखने के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पुत्र के प्राणों पे संकट आता है तो यही सही, मैं अपने पुत्र का मुख इसके विवाह के बाद ही देखूंगा। यही मन में विचार करते हुए राजा वहां रानी के कक्ष से महल की तरफ चले जाते हैं। राजा के जाने के बाद रानी रोने लगती हैं और दासी से कहने लगती हैं कि हे दासी, महाराज से मैंने इतना बड़ा झूठ बोल तो दिया है, लेकिन जब पुत्र के विवाह का समय नज़दीक आएगा और लोग जब मेरे पुत्र को देखने के लिए आएंगे, तब मैं क्या कहूँगी और इस बात को कैसे छिपाऊंगी? तब दासी रानी को समझाती है कि महारानी, आप चिंता मत कीजिए। अगर इतने समय तक आपने बात को संभाल लिया है तो आगे भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष बीतने के पश्चात राजा ने मन में यह विचार किया कि 18 वर्ष बीत चुके हैं, अब तो मेरा लड़का जवान हो गया होगा और विवाह के योग्य हो गया होगा। यही मन में विचार करके महाराज ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरे पुत्र से अपने लड़की का विवाह करना चाहता है, अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है, वह मेरे यहाँ आकर शादी का प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि अब मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहता हूँ। जब यह घोषणा कई राजाओं ने सुनी तो वे अपनी अपनी पुत्रियों का रिश्ता लेकर उस राजा के यहाँ पहुँचे। जब बहुत सारे राजा महाराज के यहाँ अपनी अपनी राजकुमारियों का रिश्ता लेकर आए, तब वह महाराज रानी के पास गए और बोले कि महारानी, आपका पुत्र कहाँ है? बहुत सारे राजा हमारे पुत्र को देखने आए हैं और वे हमारे पुत्र से अपनी राजकुमारियों का विवाह करना चाहते हैं।
अगर तुम अपने पुत्र को नहीं दिखाओगी तो रिश्ता कैसे तय होगा। तब रानी ने जवाब दिया कि महाराज, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैंने कुल पुरोहित से पूछा था। उन्होंने कहा है कि शादी से पूर्व आप अपने पुत्र को किसी को नहीं दिखा सकती, नहीं तो आपके पुत्र के प्राणों के ऊपर संकट आएगा। अगर मेरे पुत्र का रिश्ता करना है तो वह बिना देखे ही करे। लड़के को विवाह के मंडप में ही दिखाया जाएगा। वे मेरे पुत्र को विवाह के मंडप में ही देख पाएंगे। जब राजा ने रानी की ऐसी बातें सुनी तो जाकर सभी राजाओं को यह बता दिया कि आप मेरे पुत्र को अभी नहीं देख सकते, क्योंकि कुल पुरोहित का ऐसा कहना है कि विवाह से पूर्व अगर राजकुमार को कोई देखेगा तो उसके प्राणों पे संकट आएंगे। जब विवाह के समय आप उसे मंडप में ही देख सकते हैं। जब राजा की ऐसी बातें आए हुए राजाओं ने सुनी तो सभी राजा उठकर चले गए, लेकिन उसमें एक राजा ऐसा था जो बिना देखे ही अपने पुत्री का विवाह करने के लिए राजकुमार से तैयार हो गया और कहा कि ठीक है महाराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके राजकुमार से बिना ही देखे करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप इतने संस्कारी हैं तो आपका पुत्र भी अच्छा ही होगा। राजा यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और खुशी के मारे रानी को यह समाचार सुनाने गए और कहा कि महारानी, एक राजा अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गया है और वह हमारे पुत्र से बिना ही देखे विवाह करने के लिए तैयार है। जब रानी ने राजा की ऐसी बातें सुनी तो कहा, फिर चिंता कैसी महाराज, धूमधाम से अपने पुत्र के विवाह की तैयारी कीजिए। और शादी की तैयारियां होने लगी। विवाह की तारीख पक्की हो गई। अब तो रानी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। वह दासी को बुलाकर उससे कहने लगी कि हे दासी, अब क्या होगा? मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है। अब विवाह के लिए मैं किस पुत्र को भेजूंगी? मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। और वह बहुत ही जोर जोर से दासी के कंधे पे सिर रख के रोने लगी। तब दासी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा कि हे रानी, आपने इतना बड़ा झूठ बोला है तो थोड़ा सा बड़ा धीरज भी धरो और भगवान से प्रार्थना करो कि वह आपको इस मुसीबत से निकाले। भगवान ही आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही दिखाएंगे। बारात की तैयारियां धूमधाम से होने लगी। गाजे बाजे सजने लगे, पालकी सजाई गई। तब रानी ने कहा कि हे दासी, मेरी एक बात मानो और आटे का दूल्हा बना के तैयार करो। उसे अच्छे से सजाओ, उसे अच्छे से वस्त्र पहनाओ और उसी दूल्हे को सेहरा बांध के इस पालकी में बिठा दो और ये निर्देश दे दो कि इस पालकी को मंडप से पहले कोई न खोले और दूल्हे को कोई न देखे। दासी ने कहा कि ठीक है महारानी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। दासी ने आटा गूँथे और उसी आटे से एक सुंदर दूल्हे की मूरत बनाई और उसे अच्छे से वस्त्र पहनाकर, सेहरा बांधकर और तैयार करके उसी पालकी में बिठा दिया और पालकी के द्वार चारों तरफ से बंद कर दिए और बारातियों से ये कहलवा दिया कि इस पालकी को मंडप से पहले कोई न खोले और कोई न देखे, नहीं तो दूल्हे के प्राणों के ऊपर संकट आ सकते हैं। सारे विधि विधान संपूर्ण करने के बाद बारात विदा हुई। रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारे पुत्र के प्राण अब आपके ही हाथों में हैं। ऐसा कीजिएगा कि रास्ते में मेरे पुत्र को कोई न देखे और ना ही कोई पालकी का द्वार खोले। राजा ने कहा, ठीक है महारानी, जब इतने दिन प्रतीक्षा किया है तो थोड़ी देर और सही। रानी ने एक बंदर पाल रखा था। वह बंदर रानी ने दूल्हे के पालकी के साथ लगा दिया और उस बंदर को ये समझा दिया कि कोई भी पालकी के पास आना चाहे तो उसे आने मत देना और दूल्हे को किसी को भी देखने मत देना। उस बंदर ने कहा कि ठीक है। तभी बारात जाने लगी। जाते जाते बहुत दूर चले गए। तभी रास्ते में एक जगह पे बहुत ही घनघोर जंगल था। बारात उस जंगल से गुजरने लगी। जिस समय उस जंगल से बारात गुजर रही थी, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती धरती पे भ्रमण के लिए निकले हुए थे।
जब माता पार्वती ने इतना सुंदर और सजा हुआ बारात देखा, तब वह भगवान शिव से जिद करने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, मुझे यह बारात देखनी है और मुझे इसमें का दूल्हा देखना है, क्योंकि बारात तो इतना सुंदर सजा हुआ है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, इसमें कोई दूल्हा नहीं है, इसमें तो पालकी के अंदर आटे का बना एक मूर्त रखा हुआ है, इसलिए आप व्यर्थ की जिद ना करें और मेरे साथ चले। लेकिन माता पार्वती जिद पे अड़ गई। इस पर भगवान शिव को उस बारात में ले जाना ही पड़ा और जाकर जैसे ही माता पार्वती ने उस पालकी के द्वार खोले कि माता पार्वती ने देखा कि इसमें तो एक आटे का मूर्त रखा हुआ है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपने ठीक ही कहा था, यह तो एक आटे का मूर्त है, मैं व्यर्थ में ही देखने चली आई। माता पार्वती जैसे ही जाने लगी कि वह रानी का बंदर माता पार्वती के चरणों से लिपट गया और कहा कि हे माता, आप पालकी से वर को चुरा के ले जा रही हैं और इसके जगह पे आपने आटा रख दिया है, आपने ये कैसे किया? तब माता पार्वती ने कहा कि मैंने किसी वर को नहीं चुराया है, यह तो पहले से ही आटे का था, यह तुम क्या कह रहे हो? इस प्रकार के बार बार कहने पे वह बंदर जिद करने लगा और माता पार्वती के चरणों से ही लिपटा रहा। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, मैंने इसीलिए मना किया था और कहा था कि तुम इस बारात को देखने की जिद ना करो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब देखो क्या हो रहा है। उस बंदर के अत्यधिक जिद करने पे भगवान शिव ने अपने गले से वह नाग उतारकर उसे एक सुंदर सा राजकुमार बना दिया और उसे ही उस पालकी के अंदर बिठा दिया। यह सब घटना उस पालकी के पास पेड़ के नीचे बिल में छुपी हुई एक नागिन देख रही थी। वह इच्छाधारी नागिन थी। उसने यह देख लिया था कि भगवान शिव ने एक नाग को सुंदर राजकुमार बना दिया है और वह नागिन उस राजकुमार के रूप और सौंदर्य पे मोहित हो गई और बहुत ही अधिक उस नाग से प्रेम करने लगी और मन में विचार करने लगी कि भले ही वह राजकुमार बन तो गया है, लेकिन पहले तो नाग ही था और अवश्य ही वह मुझसे प्रेम करेगा। यही सोचकर वह मन ही मन उस राजकुमार से प्रेम करने लगी और पालकी के पीछे पीछे जाने लगी। बारात चलते चलते वहां पहुंच गई जहां उसे जाना था और वहां पहुंचने के बाद उस राजा ने बारातियों का भव्य स्वागत किया और बहुत ही धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। बहुत ही खातिर भाव के बाद अब वर को उस पालकी से निकालने का समय आ गया। वर पूजा के समय उस राजा ने कहा कि हे महाराज, आप अपने वर को बाहर लाइए। आपने तो पहले कहा था कि आप उसे मंडप में ही देख सकते हैं, तो वह समय भी अब आ गया है। तब महाराज ने कहा कि ठीक है, अब हम अपने पुत्र को बाहर लाते हैं। जब उस राजकुमार को पालकी से बाहर निकाला गया तो सभी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इतना सुंदर राजकुमार इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी और वह सुंदर क्यों न हो, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उसका निर्माण किया था, तभी तो वह उतना सुंदर और दिव्य था। सभी उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए और राजा ने भी जब अपने पुत्र को देखा तो कहने लगे कि मेरा पुत्र कितना सुंदर है, कितना अद्वितीय है। शायद इसीलिए महारानी ने आज तक मुझे इसे देखने नहीं दिया, क्योंकि इतने सुंदर पुत्र को शायद मेरी ही नज़र लग गई होती। महारानी ने अच्छा ही किया। अब तो बड़े ही धूमधाम से उस वर का आदर और सत्कार किया गया और बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न हो गई। जब विवाह संपन्न हो गई तो विदाई का समय आ गया और विदाई के पश्चात सभी बाराती वापस जाने लगे। जब बारात वहां से विदा होकर वापस से रानी के पास पहुंची तो रानी दौड़कर दरवाजे पे गई और देखने लगी कि बारात कन्या को लेकर कैसे आ रही है। मैंने तो आटे का वड़ बना के पालकी में बिठाया था, लेकिन यह चमत्कार कैसे हो गया। तब दासी ने कहा कि हे रानी,
आपने भगवान पे भरोसा किया था और राजा से झूठ उनके खुशियों के लिए बोला था, न कि किसी का अहित करने के लिए। इसीलिए भगवान ने आपके ऊपर दया दिखाई है। अब अपने पुत्र और अपने पुत्र वधू का स्वागत कीजिए। तब महारानी खुशी खुशी गईं और अपने पुत्र वधू को पालकी से उतार लाईं और खुशी खुशी उनका स्वागत किया, बहुत ही आदर सत्कार किया। महाराज आए तो रानी से कहने लगे कि हे रानी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आपने हमें इतना सुंदर पुत्र दिया है जो कि बहुत ही रूपवान और गुणवान है। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? इस पर रानी ने कहा कि हे महाराज, आप तो सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, मेरा धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार रानी का झूठ सच में बदल गया। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के भलाई के लिए बोला गया झूठ भी सच से कम नहीं होता है। इसी प्रकार से रानी का बोला गया झूठ सच में बदल गया। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।